नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की यात्रा पर निकलेंगे। ये विशाल चोटियां सदियों से मानवता को मोहित करती रही हैं। आज हम दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों के शिखर पर चढ़ाई करेंगे, जो 8000 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचेंगे। हम उनके इतिहास, भूगोल और उन रहस्यों का पता लगाएंगे जो उनकी ढलानों के भीतर छिपे हुए हैं। तो अपने गियर को पकड़ो और आइए एक साथ एक अविस्मरणीय अभियान पर निकलें, जहां हम प्रकृति की अदम्य भावना और मानव सहनता की अदम्य भावना का गवाह बनेंगे। हम अपनी यात्रा की शुरुआत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से करते हैं, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंची चोटी, जो अक्सर बर्फ की एक चादर में डूबी होती है, आकाश में पहुंचती है। 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी द्वारा पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई एवरेस्ट ने तब से दुनिया भर के अनगिनत पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन इस महान पर्वत पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने के लिए अत्यधिक शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, जो इसे मानव सहन शक्ति का अंतिम परीक्षण बनाता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं, इनाम अतुलनीय है। चाहे आप एक अनुभवी पर्वतारोही हो या एक सशक्त साहसी हो, माउंट एवरेस्ट एक शक्तिशाली आकर्षण बना हुआ है, जो हमें हमारी सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमारी दुनिया की सुंदरता और नाजुकता की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा अगला पड़ाव K2 है, जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और अपनी क्रूर प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। K2 की खड़ी ढलान, अप्रत्याशित मौसम और लगातार हिमस्खलन इसे एवरेस्ट से भी अधिक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई बनाते हैं। ये दुनिया के 8000 लोगों में से एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसे सर्दियों में सफलतापूर्वक नहीं चढ़ा गया है। K2 की प्रतिष्ठा त्रासदी में डूबी हुई है, क्योंकि कई अनुभवी पर्वतारोहियों ने अपनी ढलानों पर अपनी जान गंवा दी है। लेकिन इसकी कठिनाइयों के बावजूद K2 दुनिया भर के पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, जो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अंतिम पर्वतारोहण चुनौती पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। जो लोग K2 की चोटी पर पहुंचने के लिए पर्याप्त साहसी हैं, उनके लिए इनाम अतुलनीय है। आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं और नीचे फैली घाटियों के मनोरम दृश्य एक अविस्मरणीय तमाशा प्रदान करते हैं। हमारी यात्रा हमें पूर्वी नेपाल में कंचनजंगा ले जाती है, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा की 5 चोटियां, जो सभी 8000 मीटर से अधिक ऊंची हैं, स्थानीय लोगों के लिए पवित्र मानी जाती है। पर्वत की ऊंची, छोटी और खड़ी ढलान इसे एक कठिन और तकनीकी चढ़ाई बनाती है, जिसके लिए पर्वतारोहियों से उच्च स्तर के कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है। अपनी चुनौतियों के बावजूद कंचनजंगा अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पर्वत के ग्लेशियर, बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी घाटियां एक लुभावनी पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। चैप्टर 4, ल्होत्से दक्षिण शिखर। नेपाल में स्थित ल्होत्से दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो 8516 मीटर यानी 27940 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसका नाम तिब्बती भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दक्षिण शिखर। ल्होत्से एवरेस्ट से दक्षिण रिज से जुड़ा हुआ है और 2 पहाड़ एक साथ एक दुर्जय बाधा प्रस्तुत करते हैं। ल्होत्से की खड़ी ढलान और तकनीकी इलाके इसे एक कठिन चढ़ाई बनाते हैं। पर्वत की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी विशाल दक्षिण मुख है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चट्टान है। ल्होत्से की चोटी पर पहुंचने के लिए पर्वतारोहियों को इस विश्वासघाती दीवार पर चढ़ना पड़ता है। चैप्टर 5, मकालू काला विशालकाय। हमारी यात्रा हमें मकालू ले जाती है, जो दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। मकालू अपनी खड़ी, नुकीली चोटियों और गहरी खाइयों के लिए जाना जाता है। मकालू का नाम संस्कृत शब्द महाकाला से लिया गया है, जो भगवान शिव का एक विशेषण है और इसका अर्थ है महान काला। पर्वत का नाम संभवतः इसकी गहरी, खड़ी ढलानों से लिया गया है। मकालू अपनी पृथकता और तकनीकी कठिनाई के लिए जाना जाता है।
पर्वत तक पहुंचने के लिए चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है और इसकी ऊपरी ढलानों को खड़ी बर्फ और बर्फ के खंडों से चिह्नित किया जाता है। चैप्टर 6 चो ओयू फेरोजा देवी। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित चो ओयू दुनिया का छठा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो 8,188 मीटर यानी 26,864 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसका नाम तिब्बती भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है फिरोजा देवी। जो ओयू को अक्सर 8,000 लोगों में से सबसे आसान चढ़ाई माना जाता है, इसकी अपेक्षाकृत कोमल ढलान और सीधी चढ़ाई मार्ग के कारण। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी 8,000 व्यक्ति आसान चढ़ाई नहीं है। पर्वत की छोटी से आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं, जिसमें एवरेस्ट, लोत्से और मकालू शामिल हैं, के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। नेपाल में स्थित धौलागिरी आई दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जो 8,167 मीटर यानी 26,795 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसका नाम संस्कृत शब्द धवलगिरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है सफेद पर्वत। धौलागिरी आई अपनी विशाल ऊंचाई और पृथक स्थान के लिए जाना जाता है, जो इसे आसपास की चोटियों से ऊपर उठता हुआ एक प्रभावशाली दृश्य बनाता है। पर्वत के उत्तरी मुख को पर्वतारोहण की दुनिया में सबसे बड़ी और खड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। धौलागिरी आई की चोटी पर पहुंचने के लिए पर्वतारोहियों को तकनीकी रूप से कठिन इलाके, जिसमें खड़ी बर्फ और बर्फ की ढलान, संकीर्ण लकीरें और हिमस्खलन का खतरा शामिल है, को पार करना होगा। चैप्टर 8 मनासलू आत्मा का पर्वत। नेपाल में स्थित मनासलू दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जो 8,163 मीटर 26,781 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसका नाम संस्कृत शब्द मनासा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मन या आत्मा। मनासलू अपनी सुंदरता और विश्वासघात के लिए जाना जाता है। पर्वत में एक खड़ी, नुकीली चोटी है जो आसपास के परिदृश्य से ऊपर उठती है, और इसकी ढलानें हिमस्खलन के खतरे के लिए जानी जाती है। अपनी चुनौतियों के बावजूद मनासलू अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के लिए पूजनीय है। स्थानीय लोग मानते हैं कि पर्वत शक्तिशाली देवताओं और देवी देवताओं का निवास स्थान है। चैप्टर 9 नंगा पर्वत किलर माउंटेन। पाकिस्तान में स्थित नंगा पर्वत दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जो 8,126 मीटर 26,660 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसका नाम स्थानीय भाषा में नंगा पर्वत से लिया गया है, जिसका अर्थ है नग्न पर्वत। नंगा पर्वत को अपनी क्रूर प्रतिष्ठा और उच्च मृत्यु दर के कारण किलर माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। पर्वत में खड़ी ढलान, चट्टानी इलाके और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति है। नंगा पर्वत की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी विशाल दक्षिण मुख है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चट्टानों में से एक है। यह विश्वासघाती दीवार 4,600 मीटर 15,000 फीट से अधिक ऊंची है। चैप्टर 10 अन्नपूर्णा आई देवी की फसल। हमारी यात्रा हमें अन्नपूर्णा आई तक ले जाती है, जो दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जो नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा आई अपनी खड़ी ढलानों और विश्वासघाती मौसम की स्थिति के लिए जाना जाता है। अन्नपूर्णा का नाम संस्कृत शब्द अन्नपूर्णा से लिया गया है, जो बहुतायत और पोषण की हिंदू देवी है। विडंबना यह है कि अन्नपूर्णा आई के पास 8,000 लोगों में सबसे अधिक मृत्यु दर है। अपने खतरों के बावजूद अन्नपूर्णा आई अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। पर्वत के ग्लेशियर, बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी घाटियां एक लुभावनी पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। ऊतरो, चोटियों की विरासत। जैसे ही हम दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों के अपने अभियान का समापन करते हैं, आइए हम उन साहसी आत्माओं के साहस, दृढ़ संकल्प और अदम्य भावना को याद करें, जिन्होंने इन विशाल चोटियों पर चढ़ाई की है। चाहे हम दूर से उनकी प्रशंसा करें या उनके शिखर पर चढ़ने की हिम्मत करें, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत विस्मय, प्रेरणा और हमारे ग्रह की शक्ति और महिमा के लिए एक गहरी प्रशंसा का स्रोत बने हुए हैं। अगले साहसिक कार्य तक सुरक्षित रहें, खोज करते रहें और प्रकृति की अदम्य भावना को आपका मार्गदर्शन करने दें।